Good morning, dear student. Welcome back to Hindi class. Today I will teach you Hindi chapter number 1 फूटा प्रभात। आपकी एमसीपी बुक है पावनी और पावनी का चैप्टर नंबर 1 फूटा प्रभात। फूटा प्रभात यानी कि प्रभात किसे कहते हैं? सुबह सवेरे प्रातःकाल को। तो प्रातःकाल के समय किस तरह से प्रकृति में सुंदरता होती है, प्रकृति एकदम सुंदर लगती है, उस चीज़ का, उस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रातःकाल का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण स्फूर्ति और चेतनादायक होता है। स्फूर्ति यानी उसमें चुस्ती और एकदम जो भी मानव होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। चेतनादायक यानी कि मन को शांत करने वाला और एक्टिव बनाने वाला। सब और उत्साह का संचार होता है, उत्साह जोश का संचार होता है। प्रातःकाल होते ही क्षितिज पर लाली छा जाती है। क्षितिज यानी स्काई लाइन पर, आसमान में स्काई लाइन पर लाली छा जाती है, यानी सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा लाल लाल होता है। कलियों फूलों भंवरों पशु पक्षियों नदियों वृक्षों और सभी लोगों में नवजीवन का संचार होता है, यानी ऐसा लगता है जैसे प्रातःकाल आया तो नया जीवन मिल गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवजीवन और उत्साह का संचार करने वाले प्रातःकालीन सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। समझ आया बच्चा आप लोग को? इस कविता में कवि कौन है इसके कवि भारत भूषण अग्रवाल। इसके कवि भारत भूषण अग्रवाल ने नवजीवन और उत्साह का संचार करने वाले प्रातःकालीन सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। अब आपके शुरू होता है ये पोयम, ये कविता। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान मधुर निर्झर के स्वर, झर 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 झर। फूटा प्रभात यानी कि सुबह हो गई है, तो सुबह में क्या हो गया? सुबह फूटा प्रभात यानी सुबह सवेरे हो गया है, प्रातःकाल हो गया है। और फूटा विहान, विहान कहते हैं सवेरा या भोर, मतलब वही है। ये कविता की सुंदरता के लिए उन्होंने पर्यायवाची शब्द यूज़ किए हैं। बह चले रश्मि के प्राण, यानी रश्मि किसे कहते हैं? इसमें रश्मि कहते हैं किरणों को। किरणों के प्राण यानी कि सूर्य की किरणों में जान पड़ गई है, जीवन आ गया है। विहग के गान, विहग पक्षियों के गान यानी पक्षी जो हैं उनकी मधुर आवाज़ें सुनाई देने लगी। सुबह में आपने देखा होगा कितने पक्षियों की कितनी प्यारी सी आवाज़, मधुर आवाज़ सुनाई देती है। मधुर निर्झर के स्वर, निर्झर यानी कि ये जो झरना होता है, झरना होता है। मधुर निर्झर के स्वर यानी मधुर झरनों की आवाज़ सुनाई देने लगती। कैसी आवाज़ है? झर झर झर, यानी कि झरना तो रात में भी बहता है, लेकिन उसमें सुबह के वक्त प्रातःकाल के समय यानी भोर के टाइम पे प्रभात में क्या होता है? उसकी आवाज़ में एक मधुरता और सुंदरता आ जाती है। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, प्राची का यानी कि पूर्व दिशा में, प्राची पूर्व दिशा में अरुणाभ यानी कि सवेरे की लालिमा जो है वो स्काई लाइन पे दिखाई दे रहा है। क्षितिज स्काई लाइन पर अरुणाभ है। अरुणाभ लाल आभा से युक्त, यानी कि आसमान, आपने देखा होगा सुबह के टाइम पे क्या होता है? आसमान जो होता है, अंबर आकाश क्या होता है? लाल लाल होता है, मानो अंबर की सरसी में। ऐसा प्रतीत होता है कि अंबर की सरसी में यानी अंबर के तल में क्या हो रहा है? फूला कोई रक्तिम गुलाब, ऐसा लगता है कोई लाल गुलाब दहक रहा है, लाल गुलाब खिला है, या फिर सरसिज या लाल कमल खिल गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो बच्चों आप लोग को समझ आई ये कविता? इसमें क्या हुआ है? कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और किस समय के प्राकृतिक सौंदर्य? प्रकृति तो हमेशा ही सुंदर है, बट प्रभात के समय यानी सुबह के समय, प्रातःकाल में और सुंदर लगती है। तो यही इसमें इसका वर्णन किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।